मैं वो बलिदान दूंगा जिसका कोई गवाह नहीं होगा। मैं शपथ लेता हूं मैं वो सब कुछ करूंगा जो कोई और नहीं कर सकता। ओ भाई साहब, वेलकम बैक दोस्तों। क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, वॉर 2 का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इस ट्रेलर को देखने के बाद और एनालाइज करने के बाद मैं अगर इसको एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही बोलूंगा, ये हुई ना बात। हर एक डिपार्टमेंट आउटस्टैंडिंग से भी नेक्स्ट लेवल है। जैसे ट्रेलर जैसे ही भाई स्टार्ट होता है तो ऋतिक रोशन की एंट्री, ओ भाई मजा आ गया एंट्री देख के। लेकिन सबसे बढ़कर जैसी ट्रेलर स्टार्ट हुआ ऋतिक रोशन की एंट्री, तो वो वुल्फ ऋतिक को इस तरह करता है और ऋतिक भी उसे देखते हैं। भाई वो सीन एक बार थिएटर में लगने दो, एक बार भाई थिएटर फट जाएगा सिर्फ उस सीन को देखकर। और मैंने जब देखा ट्रेलर में, मैं पता है क्या सोचने लग गया, ट्रेलर के स्टार्ट में इतना डेंजरस सीन डाल दिया है, आगे क्या क्या होने वाला है। जैसी गाइज वो सीन आया उसके बाद भाई एनटीआर की एंट्री। अच्छा, एनटीआर को लेकर ना मैं एक बात स्टार्ट में ही बोलना चाहता हूं। भाई मूवी ले लो या ट्रेलर ले लो, एनटीआर की परफॉर्मेंस, एक्शन, इमोशंस सब एक साइड पे और एनटीआर की डायलॉग बाजी एक साइड पे। भाई ये बंदा अपने डायलॉग से हिंदी ऑडियंस को एक बार हिलाने वाला है। वो ट्रेलर में भी डायलॉग है, मैं शपथ लेता हूं मैं वो सब कुछ करूंगा जो कोई और नहीं कर सकता। एक होता है डायलॉग, दूसरा उस डायलॉग को बोल कौन रहा है और कैसे बोल रहा है। अगर डायलॉग अच्छे से अच्छा कोई ना हो, अगर उस अच्छे से अच्छा हो और उसे बोलने वाला कोई ना हो, कोई फायदा नहीं होता। यहां पर डायलॉग्स को एनटीआर ने जिस वे में बोला है, लिटरली गूज़बम्स मेरा भाई। एंड वीएफएक्स, ये होते हैं वीएफएक्स, ये होते हैं भाई भाई कलर ग्रेडिंग, विजुअल्स, वीएफएक्स देखने का दिल कर रहा था। कई मूवीज में भाई इरिटेट हो जाती हो, नो देखने का दिल कर रहा था कि मैं और वीएफएक्स देखूं और विजुअल्स देखूं। कोई मिस्टेक मुझे नहीं लगता कि कोई निकाल पाएगा। बहुत हैवी लेवल, बहुत नेक्स्ट लेवल मजेदार इंटरेस्टिंग वीएफएक्स भाई साहब अब निकल कर आए हैं। मैंने बोला था ना, एक बार ट्रेलर आने दो, ट्रेलर सबको हिला करके रख देगा, सरप्राइज करके रख देगा। उससे भी बड़ी बात भाई, इस बार ना वॉर 2 में वाईआरएफ ने काफी सारी चीजों को चेंज किया है। जो सबसे बड़ी चीज वो पता है क्या है? ट्रेलर के अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक। भाई अगर आप पठान का ट्रेलर उठा के देख लो, अगर टाइगर 3 का ट्रेलर उठा के देख लो, उनका बैकग्राउंड म्यूजिक सुन लेना, और नाउ वाईआरएफ यानी कि वॉर 2 का ट्रेलर का म्यूजिक सुन लो, एक अलग ही लीग पे है ये बैकग्राउंड बीजीएम। और बिल्कुल सूट कर रहा था कि जैसे कोई वॉर चल रही हो या किसी दो बंदों के बीच में फाइट चल रही हो, उनके बैकग्राउंड पे जो बीजीएम होता है वो बीजीएम सुनने को मिला। और इससे भी इंटरेस्टिंग चीज जिसके लिए मैं वाईआरएफ को सैल्यूट करूंगा, आप ट्रेलर देखो, ट्रेलर में आप ये नहीं कह सकते कि ऋतिक को ज्यादा दिखाया या एनटीआर को ज्यादा दिखाया। नो, दोनों को इक्वल रख के, पहले एनटीआर, पहले ऋतिक, फिर एनटीआर, फिर एनटीआर, फिर ऋतिक, इसी तरह से चलता गया। एंड पे दोनों का फेस ऑफ, और फेस ऑफ भी भाई साहब गूज बम्स आने वाले हैं। और इतना ट्रेलर को देखकर भी क्लियर हो गया है कि एक बार इन दोनों का फेस ऑफ नहीं होगा, इस मूवी में मल्टीपल टाइम इनका फेस ऑफ होने वाला है। अब ये फेस ऑफ रीजन जो है वो भी कहीं ना कहीं समझ में आ रही है कि जो अपने ऋतिक रोशन है, अब उन्होंने रॉ छोड़ दिया, वो एजेंट नहीं रहे। उन्होंने कर्नल को भी पकड़ा होता है, कर्नल थूक फेंकता है भाई ऋतिक के मुंह पे। तो कहीं ना कहीं भाई साहब चीजें इंटरेस्टिंग लग रही हैं और ऐसी वाइब आ रही है कि ऋतिक इस मूवी में भाई नेगेटिव रोल प्ले करने वाला है विलेन का। लेकिन वो नेगेटिव क्यों हुआ, उसने रॉ एजेंट क्यों छोड़ा, ये चीजें देखना इंपॉर्टेंट होगी। आपने देखा होगा ट्रेलर में एक सीन आता है जिसमें ऋतिक और क्यारा दोनों, मतलब क्यारा रोने लग जाती है और फिर क्यारा भाई साहब अटैक करते हैं ऋतिक पे, दोनों फाइट। मतलब कि क्यारा का भी जो फाइट सीक्वेंस है वो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। कुछ ही सीन है लेकिन कमाल है यार। एक चीज ना मैंने नोट नहीं की, मैंने 2 बार देखा लेकिन इतना मैं खो गया कि मेरा उस चीज की तरफ माइंड ही नहीं गया। भाई ऋतिक और एनटीआर इन दोनों का जो डांस नंबर होगा, क्या उसका कोई सीन इन्होंने डाला है या नहीं, मुझे कमेंट्स में बताना। मैं खैर दोबारा ट्रेलर देखूंगा, आइडिया ले लूंगा। लेकिन इतना कुछ दिखा दिया है ना कि एक महीनों में, अगर एक महीने में मैं बात करूं
तो बहुत कुछ दिखाकर भी नहीं दिखाया। वेल कट ट्रेलर। और मैं पिछले कुछ दिनों से एक बात बोल रहा था कि वॉर 2 का ट्रेलर हमें अच्छा चाहिए ही चाहिए है, और साथ में ये भी बोल रहा था कि ट्रेलर कट बड़ा अच्छा हुआ है, इनसाइड रिपोर्ट्स हैं। तो दोनों चीजें मेरी गाइस बिल्कुल ट्रू साबित हुई। एक तो ट्रेलर भाई साहब नो डाउट अबाउट इट वेल कट है। अगर वीएफएक्स की बात करूं, मुझे वो अच्छी लगी। दोनों का फेस ऑफ, दोनों के डायलॉग्स, दोनों की एक्शन परफॉर्मेंस, इवन की 11-20 बिल्कुल भाई साहब अच्छा है। दूसरा, ट्रेलर ने एक जो इंपैक्ट क्रिएट करना है भाई, आप देखते जो जाओ। कुछ ऐसे सीन हैं जो इतने फास्ट गुजरे हैं इस ट्रेलर में, जिनको रोक कर देखना पड़ेगा, जो कि शॉकिंग है। ऋतिक रोशन का एक फाइट सीक्वेंस जिसमें वो भाई साहब ऐसे अलग ही उनका फेस भाई एंग्री फुल। तो बहुत सी चीजें ऐसी है जिनको एनालाइज करना पड़ेगा। खैर नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा जिसमें हम इस ट्रेलर को प्रॉपर डिकोड करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, जो चीजें हमसे मिस हो जाती है ना जल्दी जल्दी में कि यार ये भी था, ये इंपॉर्टेंट है, तो वो हम एक्सप्लेन करेंगे। बट इन सिंपल अगर मैं बात करूं तो भाई जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, मेरी एक्सपेक्टेशन को ट्रेलर ने बीट किया है भाई। नाउ मैं डे 1 के लिए डैम एक्साइटेड हूं। आप लोग हो या नहीं मुझे कमेंट्स में बताओ। और मुझे लगता है कि भाई ये ट्रेलर कोई ऐसा नहीं होगा जिसको पसंद ना आए। इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये किसी बॉलीवुड मूवी का ट्रेलर है, ऐसा लगता है ये किसी हॉलीवुड मूवी का ट्रेलर है। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी गाइस एवरीथिंग इज गुड। मतलब कि अगर मैं वीएफएक्स की बात करूं, बहुत अच्छा है भाई साहब। वाईआरएफ है भाई, वाईआरएफ कैसे कोई कमी करने देगा भाई। इतनी बड़ी मूवी है जो कि डे 1 पे 300 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मेरी नजर में इजीली ठोक सकती है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।